जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की ये 80वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हम सभी देशवासी इस अगले एक वर्ष अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि को प्राप्त करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सनातनियों, मेरे कुछ वीडियो मैंने जो पीछे दिए हैं उनमें कुछ लोगों के संशय थे। सर्वप्रथम मैं उन संशयों पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। हनुमान जी पर मैंने एक वीडियो दिया था, कल ही का वीडियो था, जिसमें मैंने कहा था कि हनुमान जी का मुख जो फूला हुआ रहता है उसके पीछे का कारण क्या है, राम रसायन का रहस्य क्या है, कैसे हनुमान जी उस राम के रसायन को सदैव अपने मुख में रखते हैं और उसी के कारण से वो इतने बलशाली अतुलित बलधामा जिनके लिए कहा जाता है, वो इसी कारण से कहा जाता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि अगर हनुमान जी वानर नहीं है तो फिर लंका में उनकी पूंछ पर आग कैसे लगी। सनातनियों, प्रश्न आपको बड़ा लॉजिकली लग रहा होगा, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर मैं आपको देता हूं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता हैं। उसके साथ ही हनुमान जी समस्त मायावी विद्या को भी जानने वाले हैं और सारी मायावी विद्या का तोड़ भी हनुमान जी को पता है। इसलिए हनुमान जी अपनी मायावी विद्या से विशाल काय अपने शरीर को भी बना लेते थे और सूक्ष्म रूप भी धारण कर लिया करते थे, लघु रूप भी धारण कर लिया करते थे, यहां तक कि वो कोई सा भी रूप धारण कर सकते थे। यही कारण था कि जब वो लंका पर चढ़ाई करते हैं, यानी लंका में जाते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, तब वो सुरसा के मुख में भी एक लघु रूप धारण करके उनके मुख के भीतर उदर से होते हुए वापस से बाहर आ जाते हैं। लंकनी जो उनको देख लेती है तो लंका में प्रवेश के समय भी उन्होंने अपना एक बहुत सूक्ष्म रूप बनाया था। लेकिन चूंकि लंका और लंका के अंदर जो पहरे पर थी लंकनी, वो मायावी विद्या में पारंगत थी, इसीलिए वो हनुमान जी को पहचान गई। उसके बाद अशोक वाटिका के अंदर जब माता सीता से उनकी भेंट हो गई, उसके पश्चात उन्होंने माता सीता से इजाजत ली, क्या मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए फल खा सकता हूं। तब यह माता सीता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी ने उस समय पर, चूंकि फल खाना तो एक बहाना था, असली काम तो हनुमान जी को कुछ और करना था, इसलिए वहां पर हनुमान जी ने फिर मायावी रूप से अपने आप को वानर के रूप में परिवर्तित किया और फिर लंका के अंदर वो विध्वंस किया, जहां उस मायावी रूप के अंदर ही हनुमान जी को मेघनाथ ने पकड़ लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा, हनुमान जी तो इतने बलशाली हैं, तो फिर मेघनाथ ने आखिर हनुमान जी को कैसे पकड़ लिया। तो इस रहस्य को भी आपके सामने रख देता हूं। हुआ ये कि मेघनाथ को ये पता था कि हनुमान जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो मेघनाथ ने क्या किया, एक सूत का धागा लिया राम नाम का और उससे हनुमान जी को बांध दिया। अब हनुमान जी के चारों तरफ उस सूत का धागा लपेट दिया राम के नाम का। अब हनुमान जी यहां पर संशय में आ गए, ये मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो राम के नाम का ये धागा टूटेगा। तो ऐसे में उन्होंने राम के नाम का महत्व रखा और उसी धागे में बंधते हुए वो रावण के दरबार तक चले गए। और यही कारण था कि हनुमान जी ने अपने उस वानर रूप को वहां पर विलुप्त नहीं किया और रावण के सामने उसी रूप के अंदर पहुंचे और वहां फिर उनकी पूंछ में आग लगा करके उनको परेशान या प्रताड़ित करने का कार्य करने की कोशिश की गई। और उसके पश्चात हनुमान जी ने फिर भगवान राम का नाम लेकर के अपने उस बंधन से अपने आप को मुक्त करके और उसके पश्चात पूरी लंका के अंदर आग लगा दी। और जानते हैं
उस लंका दहन के अंदर केवल और केवल एक घर शेष बचा, और वो घर विभीषण का था। और विभीषण का घर ही शेष क्यों बचा? क्योंकि विभीषण उस लंका के अंदर रहते हुए भी भगवान राम के नाम से मधु यज्ञ करता था, जिस मधु यज्ञ को करने का आदेश हम लोगों को भी इस समय पर ईश्वर के द्वारा दिया गया था। इसी कारण से पूरी लंका जली, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। सनातनियों, बहुत सारे गहरे रहस्य हैं सनातन के, जिन्हें आपको जानना भी चाहिए। इसलिए यदि कोई आपका प्रश्न होता है तो उस पर मुझे कोई संदेह नहीं होता है, बल्कि आपकी जिज्ञासा जिस श्रेणी की होती है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे पाऊं, ताकि आपके संशय दूर हो। लेकिन सनातनियों, एक बात और आती है, हम लोगों के मन में अहंकार भी तो बहुत है, तो कई बार व्यक्ति अहंकार वश भी प्रश्न करता है। तो जब आप अहंकार के वश में होकर के प्रश्न करते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अहंकार के द्वारा आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अहंकार के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन जानते हैं हमारा अहंकार कब टूटता है? ऐसा हम सबके जीवन में होता है। इंसान जिस चीज का अहंकार करता है, ईश्वर वो परिस्थिति भी उत्पन्न करते हैं जहां उस व्यक्ति का अहंकार टूटता है। जैसे आपको अपनी शारीरिक दक्षता का अहंकार है, तो बुढ़ापा आपका वो अहंकार तोड़ देता है। आपको अपने धन का बहुत अभिमान है, तो निर्धनता आपके उस अहंकार को तोड़ देती है। संपत्ति की हानि आपके उस अहंकार को तोड़ देती है। आपको अपने रिश्तेदारों पर बहुत अभिमान होता है, तो वक्त आता है, आपका दिन खराब होता है, यानी आपका समय जब खराब चलना शुरू होता है, यही रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं, आपका अहंकार टूट जाता है। आप राजनीतिक रसूल रखते हैं, आपका अहंकार है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, लेकिन एक वक्त आता है, यही जनता आपको रिजेक्ट कर देती है और आपका अहंकार टूट जाता है। इसीलिए सनातनियों, ईश्वर के पास आपके अहंकार को तोड़ने के सारे रास्ते हैं, लेकिन परिणामों को प्राप्त करके यदि आप अपने अहंकार को तोड़ रहे हैं, या ईश्वर आपके अहंकार को तोड़ रहे हैं, तो वो बहुत वेदना भरा उस समय होता है। इसीलिए अहंकार को तोड़ने का सबसे सरलतम साधन क्या है, आज मैं आपको वो बता रहा हूं। अपने कर्मों के गुनाहों की माफी शनिदेव से मांग लेना, ये सबसे सरलतम उपाय है अपने अहंकार को समाप्त करने का। यानी हाथ जोड़ करके शनिदेव से प्रार्थना, हे शनिदेव, मैंने अपने मन वचन कर्म से जो भी पाप किए हैं, मुझे उसकी क्षमा प्रदान करें। मैं भविष्य में कोई गलती ना करूं, मुझसे कोई पाप ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर करें। ऐसी प्रार्थना जब हाथ जोड़कर आप शनिदेव से करते हैं, तो ये आपके लिए आपके पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। और यहाँ आपका अभिमान भी टूटता है, क्योंकि माफी इंसान तब मांग सकता है जब उसके भीतर अभिमान ना हो। इससे बड़ा, इससे सरल उपाय आपके जीवन के अंदर और कुछ हो नहीं सकता, जहां आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से अपने आप को मुक्त करने के लिए संपूर्ण न्यायाधीश इस ब्रह्मांड के, जिन्हें हम शनिदेव कहते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने मात्र से शनिदेव हम पर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि इस समय शनिदेव को भी ये आदेश है कि वो सच्चे दिल से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको वो माफ करें। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कभी कभी सरकार कोई स्कीम लाती है कि हाँ, हम इन किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो जो भी पात्र होते हैं या जो भी आवेदन करते हैं, उन सब किसानों के ऋण माफ होते हैं। ठीक इसी तरह धर्म युग के अंदर भी हम सबको प्रवेश कराने के लिए
ईश्वर ने भी ये व्यवस्था की है कि जहां हम शनिदेव से अगर प्रार्थना करेंगे तो शनिदेव हमारे गुनाहों को माफ जरूर करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना, आपने माफी मांग ली, शनिदेव ने आपको माफ कर दिया, लेकिन उसके पश्चात आपसे कोई गुनाह ना हो, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। आपके भीतर अभिमान ना आ पाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप माफी के पश्चात पुनः अगर अभिमान कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो जो पिछली गलती आपसे हुई थी, जो माफी आपको दे दी गई थी, उस माफी के बाद भी आपके वो सारे कर्म पुनः आप ईश्वर के दरबार से वापस उठा लेंगे और फिर वही कर्मों की गठरी आपके सर पर आ जाएगी। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझिए कि अभिमान आपको नहीं करना है। एक छोटा सा अभिमान मेरे भीतर भी आया था। किस तरह का अभिमान था कि जैसे 369 का फॉर्मूला, ब्रह्मांड का रहस्य, ये सब कुछ ईश्वर ने मुझे बताया, समझाया, भगवान गणपति के माध्यम से मैंने जाना, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास वो नॉलेज है जो इस समय इस धरा पर किसी के पास नहीं है। तो ये एक तरह से अभिमान ही तो था। तो जानते हैं, जब 5 अगस्त 2026 और 6 अगस्त 2026 को जब मैंने भीतर जगत की यात्रा की, उस अंतर जगत की यात्रा की, उस सूक्ष्म वतन की यात्रा की जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य हैं, तो उसके पश्चात फिर मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं कितना नादान था। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को ही सब कुछ समझ बैठा था, लेकिन वास्तव में ईश्वर तो कितना विशाल है, और ईश्वर ने अपने रूप का परिचय देकर मेरे उस अभिमान को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए सनातनियों, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आपको पता है, आप सर्वशक्तिमान बन गए हैं, समझ लेना आपके पतन का मार्ग वहीं से शुरू हो जाएगा। इसीलिए जितने विशाल बनेंगे उतना झुकना भी सीखिए। यही ईश्वर की शरणागति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने रखी हैं जो आपके दिल को जरूर छुएंगी और आपके हृदय के अंदर उस परमात्मा के विश्वास को और जागृत करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।